नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मोनिशा खटवानी जी, जो इस समय बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से बाहर हो चुकी हैं और आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम करने वाले हैं सीधा और सटीक बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हरी। सबसे पहला सवाल मोनिशा जी, जो भी अभी लोग घर से बाहर निकले हैं बिग बॉस के घर से, उनका यही कहना है कि मोनिशा जी को पहले ही वीक में निकल जाना चाहिए था। आई डोंट नो वाई, मैं सबसे फर्स्ट वीक से मैं टारगेट बनी। ना मैंने किसी के साथ कोई कलेश किया, ना मैंने किसी के साथ कोई मेरा इशू था। आई डोंट नो वाई मैं टारगेट बनी, मे बी बिकॉज मैं कुक नहीं कर सकती हूँ, या उनको लगा कि मेरी जो पर्सनालिटी है इज़ वेरी हॉइटी टॉइटी, तो शायद उनको लगा, आई थिंक दिस कुड बी द ओनली रीज़न। वैसे पर्सनली मेरा उनके साथ कोई वो नहीं था, बट ये जो लोग बोलते हैं बार बार नॉन डिज़र्विंग, भाई आप कौन होते हो ये जज करने वाले, मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं, दैट इज़ अप टू जिन्होंने मुझे लिया है शो में, और बिग बॉस के ऊपर है। एंड जो दूसरे मतलब जिन्होंने मुझे लिया है शो में, डेफिनेटली उनको लगा कि मैं डिज़र्विंग हूँ। 16 के 16 वहाँ पे डिज़र्विंग है, जो आए हैं शो में एवरीबडी इज़ डिज़र्विंग और सब इक्वल है। तो आप ये नहीं बोल सकते नॉन डिज़र्विंग। और जो मेरे को बार बार बोल रहे थे कि यू नो वीकेस्ट कंटेस्टेंट, नॉन डिज़र्विंग, ये वो, क्यों भाई, किस लिए, मैंने किया क्या है जिसके लिए मैं नॉन डिज़र्विंग बनी? उन दोनों का यही कहना था कि शो के अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और आपका जो भी कंटेंट रहा है, राइट, जो भी कंटेंट आपका रहा वो बोरिंग था। सो ऑफकोर्स मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं और क्या कंटेंट दूंगी। मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं अपना सबका टैरो पढ़ रही थी, ऑडियंस को भी मैं टैरो के कुछ क्लिप्स दे रही थी कि घर में क्या हो रहा है, उनके घर वालों की दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी तरफ से जो मेरे फील्ड से कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं कर रही थी। बर्तन मांज रही थी, झाड़ू कर रही थी, जो मैंने लाइफ में नहीं किया है। घर के सारे काम काज कर रही थी, कपड़े धो अपने अपने कपड़े धो रही थी, विच एवरीबडी वाज डूइंग, बट आई एम नॉट यूज्ड टू दैट। तो मेरे हिसाब से वो मेरा कंट्रीब्यूशन था। एंड आई डिड वॉश ऑल द डिशेस राइट फ्रॉम डे वन। मैं बर्तन मांजने में ही लग गई थी, रिंसिंग में या सेटिंग में। यस, मैंने ये क्लियरली बोला था कि मैं नॉन वेज डिशेस नहीं दूंगी बिकॉज आई एम पर्सनली प्योर वेज, प्लस मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से वो इफेक्टेड होता है। सो आई डोंट नो एनी अदर रीज़न, आई डोंट नो। टैरो कार्ड की बात आई, क्या आपने खुद के लिए टैरो कार्ड रीड किए थे और ये जानना था कि सिर्फ 2 वीक ही सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, मैंने नहीं रीड किया था बिकॉज मैं कोई प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना चाह रही थी। मैंने सर को भी बोला था, अनिल सर को भी, जब मैं जा रही थी कि मैं अपना टैरो नहीं पढ़ के गई हूँ, बट जितना मुझे अपने किस्मत पे भरोसा है कि जितना मैं टिकूंगी वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और जब कोई अंदर जाता है शो में तो एक पॉजिटिविटी के साथ अंदर जाता है। कोई ये नहीं बोलता कि हाँ मैं जल्दी इविक्ट हो जाऊँ। सब लोग ये बोलते हैं हाँ मैं फाइनलिस्ट बनूंगी या मैं आगे तक जाऊंगी। एवरीबडी हैज़ दैट थॉट प्रोसेस। टैरो कार्ड में भी गलतियां होती हैं, राइट, जैसे न्यूमरोलॉजी में होती है, एस्ट्रोलॉजी में होती है। Yes. क्या आपके साथ कभी कुछ आपके टैरो कार्ड में से कोई गलती हुई है और कोई बड़ी गलती याद आ रही है आपको? बड़ी गलती तो नहीं, बट ऑफकोर्स गलतियाँ हुई है बिकॉज मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसे फुली कम्प्लीटली यूनिवर्सली पावर। मैं इंसान हूँ जिनको ये मेरे को एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा 10% यूएसपी है, या थोड़ा एक्स्ट्रा शक्ति है, या आप कह सकते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा अच्छी एनर्जी है ये सब काम करने के लिए। बट अदरवाइज आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर मैं 70% to 80% सही हूँ, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रेशियो। 30% मैं गलत हो सकती हूँ एंड आई एम ओके विथ इट। कभी कोई गलती जो गलत हो गया आपका प्रेडिक्शन कुछ याद है? आई डोंट रिमेंबर एज सच, बट कभी कभी वो, कई बार क्या होता है, टैरो वो टाइम का एनर्जी पकड़ लेता है। सो कभी कभी जैसे कोई प्रिडिक्ट करना कि ये कितना आगे जाएगा या ये कितना चलेगा शो में, वो उस टाइम के हिसाब से प्रिडिक्शन होता है। वो एज एनर्जी चेंजेस, द डे चेंजेस, माहौल चेंज होता है, आपके कर्म चेंज होते हैं, आपके सिचुएशन चेंज होते हैं, तो टैरो बार बार चेंज होते रहता है। अगर हम ये कहें कि आपका टैरो कार्ड जो है अब किस कंटेस्टेंट का नाम ले रहा है जो इस हफ्ते बाहर होगा? मुझे अभी नहीं पता कि कौन फिलहाल नॉमिनेटेड है। आई थिंक माई इंट्यूशन सेज कि शायद जो मैंने देखा कल का जो लव का जो इशू था बाहर वाले का, और उनको ये चक्की पीसे, मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा भी हो कि कुछ ट्विस्ट आ जाए, शायद कोई 2 विकेट हो या कोई ना भी हो, ये भी हो सकता है। और अगर टैरो कार्ड की बात चले तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका टैरो कार्ड किस कंटेस्टेंट को विनर प्रेडिक्ट कर रहा है? सो अभी क्योंकि मैं शो से जुड़ी हूँ एंड मैं अपने लिए बायस्ड
बिकॉज मैं कहीं ना कहीं मेरा बायस्ड एनर्जी है शो के लिए, तो फिलहाल तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर चुकी हूँ बिकॉज मेरा अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है शो से बहुत। इट्स रीसेंट, अभी मैं 2-3 दिन से बाहर आई हूँ। आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन जैसे जाएगा एंड आई एम कम्प्लीटली बैक इन माई एलिमेंट, तब मैं ज़्यादा देख पाऊँगी कि कौन। हाँ जी, बट मेरा ऑफकोर्स लव वोट एनर्जी इज़ फॉर विशाल एंड लव, ऑल माई लव। विशाल से नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, विशाल और अरमान के बीच जो फाइट हुई है, हम आपसे जानना चाहेंगे आप किसके साइड हैं और क्यों? साइड तो मैं हमेशा विशाल का अनकंडीशनली हूँ, दैट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट थिंग। बट अगर विशाल ने कोई गलती की है एज ए ओल्डर सिस्टर, मैं उनको जाके समझाती कि ये शायद गलत पोट्रे हुआ है। मैं ये हमेशा कहूँगी विशाल की नीयत वो नहीं थी, वो जो बेचारा बोल रहा था कि मेरी नीयत नहीं थी, मेरा वो इंटेंट नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उसके लिए इस आई कैन से दैट बॉय इज़ जेन्युइन इन दैट एस्पेक्ट कि वो जिस तरह से बोल रहा है शायद वो बातों में गलत पोट्रे हुआ है या गिल्टी वर्ड जो उन्होंने खुद बोला कि मुझे वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, विशाल ने बोला शायद वो गलत पोट्रे हुआ है, लेकिन मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं। तो आई वुड लाइक टू गिव माई बेबी ब्रो बेनिफिट ऑफ डाउट। आपको क्या लगता है अरमान का हाथ उठाना घर के अंदर वाजिब था? नहीं, मुझे नहीं लगता है बिकॉज आई डोंट थिंक अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वायलेंस इज़ ओके। बट जैसे मैंने कहा कि एक अलग तरीके से अगर हम इसको देखें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है बहुत सीक्रेट, बहुत प्योर, बहुत वो होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करना शब्दों में, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ। तो मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन किया कि हो सकता है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ इस शो में थे तो अगर गर्मा गर्मी में वो हाथ उठ गया देन आई वुड मे बी नॉट हैव बीन दैट रिएक्टिव, बिकॉज हो सकता है कि वो मेरे लिए स्टैंड दे रहे थे एज अ वाइफ। तो आई थिंक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इस सिचुएशन को हस्बैंड वाइफ का दे के करेंगे। बिग बॉस के घर के अंदर फिजिकल वायलेंस के बाद भी बिग बॉस का एक्शन ना लेना, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में अब फिजिकल वायलेंस अलाउ हो गया? नहीं, अलाउड नहीं था। जैसे सर ने कहा ये स्पेशल केस है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड आई थिंक ये बहुत ही क्लियरली अरमान जी को बहुत सारे वार्निंग्स मिले हैं एंड उनको डन तो मिला है हर वीक बाय डिफ़ॉल्ट नॉमिनेट होना। तो आई थिंक बिग बॉस का जो डिसीजन है वो सर आंखों पर। आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है, कितनी बार मुलाकात हो पाती है? साल में 2-3 बार। मैरिज लाइफ अच्छी है बिकॉज आई हैव अ ग्रेट सपोर्टिव हस्बैंड। वो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान कर देता है, तो आई थिंक उस डिपार्टमेंट में आई एम ब्लेस्ड। कोई गुड न्यूज़ सुनने में आएगा जल्दी? नहीं, नॉट दैट वे, बट गुड न्यूज़ ये है ऑफ कोर्स मेरा इस शो के बाद आई एम होपिंग कि मुझे अच्छा काम मिले, बड़ा काम मिले और एंड मैं और आगे जाऊँ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, और आई एम ओपन टू डू अ लॉट मोर वर्क। अरमान, पायल और कृतिका को लेकर बाहर बहुत बखेड़ा खड़ा हो चुका है ऑलरेडी। आप क्योंकि वो 2 बीवियों के साथ रह रहा है जी, तो व्हाट्स योर टेक ऑन? सी उनका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उनका पर्सनल बॉन्ड है। मैं यही कहती हूँ कि जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन होते कमेंट करने वाले, बट जहाँ तक मैंने देखा है वो आई थिंक एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। सो जब आपका इलेक्शन हो रहा, जब घर में बॉटम लाइन में आप और सना आए थे तो बिग बॉस ने जब नाम लिया था, जब आप निकल रही थी तो कृतिका और चंद्रिका ने आपसे गुड बाय करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था जी। देखा आपने क्या? जी, ऑफ कोर्स देखा, मैं वहाँ पे विटनेस थी, प्लस टेलीकास्ट भी हुआ है, सो ऑफ कोर्स देखा है। आई थिंक चंद्रिका जैसे मेरा जो एनालिसिस है उनके लिए वो बिल्कुल सही है, ओवर सेंसिटिव। तो वो क्योंकि मैंने उनको कलंक का टीका लगाया था जस्ट 10 मिनट पहले, तो इसलिए आई फील दैट शी टुक इट वेरी मच टू अ हार्ट। बट मैंने सिर्फ इसलिए बोला था बिकॉज शी इज़ ओवर सेंसिटिव एंड आई थिंक इट वॉज़ वेरी बैड स्पोर्ट्समैनशिप नॉट टू से बाय टू अ हाउसमेट। जब पायल भी जा रही थी और मेरा उनके साथ कोई क्लोज कनेक्शन नहीं था, या पॉलमी के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था, बट जो भी है एज अ हाउसमेट, एज अ स्पोर्ट्समैन, हम एक गेम में है, एज अ गेम शो, एज कंटेस्टेंट्स, आई फेल्ट इट वॉज वेरी बैड स्पोर्ट्समैनशिप ऑन देयर पार्ट। एक कर्टसी होता है, आप जाके बाय बोलो, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, या जो भी, या वी हैड अ गुड टाइम, या जितना भी टिके अच्छा लगा, जस्ट एज अ कर्टसी, वो एक होता है एक डिसेंट बिहेवियर। तो मुझे वो सही नहीं लगा। लास्ट एक बार बिग बॉस के घर में एक बड़ा मुद्दा ये भी बना कि बाल के जुमे,
पर आई हैव अ हाइजीन इशू यार, मेरे को है प्रॉब्लम। ऑल्दो सब ने मेरे को आके दबाया और चिल्लाया, तो जब विशाल ने चिल्लाया तो मैं चुप हो गई। तो मैंने कहा या बट देखो अभी भी वो आई थिंक साइकोलॉजिकली मैं अपने बाल को स्क्रैच कर रही हूँ। आई हैव अ मेजर हाइजीन इशू, तो मेरे को वो चीज़ जेन्युइनली मैं फ्रीक आउट हो गई। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे को झूठ नहीं पसंद है, एंड सेकेंडली हाइजीन से रिलेटेड मैं, और OCD इंग्लिश में ऑफ कोर्स ओवर कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाइजीन से रिलेटेड मुझे OCD है, जो मैं पहले भी एक्सप्रेस कर चुकी हूँ शो में। दे ऑल कॉल मी सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा फॉर अ रीज़न, सो क्योंकि उनको लगता है मेरा नेचर काफ़ी हॉइटी टॉइटी है। लास्टली अगर वापस आपको मौका मिले तो घर में जाने के बाद आपके टारगेट पे कौन होगा और किसे आप अपनी सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो मैं डेफिनेटली कुछ लोगों को देना चाहूँगी, ऑफ कोर्स मेरे भाइयों को देना चाहूँगी, एंड मैं सना मकबूल को भी कुछ बातें बताना चाहूँगी बाहर से जो हो रहा है। और टारगेट होंगे जिन्होंने मुझे वोट किया, वोट आउट, ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट मेरे टारगेट है वो। थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक लॉट यू, हमसे बात की। थैंक All the यू, very ऑल best. द बेस्ट, Yeah. थैंक यू।